एक बार कुछ बंदरों को एक बड़े से पिंजरे में डाला गया और वहां पर एक सीढ़ी लगाई गई। सीढ़ी के ऊपरी भाग पर कुछ केले भी लटका दिए गए। उन केलों को खाने के लिए एक बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगा, उस पर बहुत सारा ठंडा पानी गिरा दिया गया और उसके साथ साथ बाकी बंदरों पर भी पानी गिरा दिया गया। पानी डालने पर वो बंदर भागकर एक कोने में चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा बंदर सीढ़ी के पास पहुंचा। वो जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा, फिर से बंदर पर ठंडा पानी गिरा दिया गया और इसकी सज़ा बाकी बंदरों को भी मिली और साथ साथ दूसरे बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया। ठंडे पानी की वजह से सारे बंदर भागकर एक कोने में चले गए। ऐसा बार बार होता रहा और जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर केले खाने के लिए चढ़ता, उस पर और साथ साथ बाकी बंदरों को इसकी सज़ा मिलती। उन पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। बहुत बार ठंडे पानी की सज़ा मिलने पर बंदर समझ गए कि अगर कोई भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो इसकी सज़ा सभी को मिलेगी और उन सभी पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी के सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते और उसे सीढ़ी के पास जाने से रोक देते। थोड़ी देर के बाद उस बड़े से पिंजरे में से एक बंदर को निकाल दिया गया और उसकी जगह एक नए बंदर को डाल दिया गया। नया बंदर वहाँ के हालात के बारे में जानता नहीं था, इसलिए जैसे ही उसकी नज़र केलों पर पड़ी, वो केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ भागा। उस बंदर को सीढ़ी की तरफ भागता देख बाकी सारे बंदरों ने उसकी पिटाई कर दी। नया बंदर ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी पिटाई क्यों हुई, लेकिन जोरदार पिटाई से डरकर उसने केले खाने का विचार छोड़ दिया। अब फिर एक पुराने बंदर को उस पिंजरे से निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया गया। नया बंदर भी वहाँ के हालात को नहीं जानता था, इसलिए वो भी केले खाने के लिए सीढ़ी की तरफ जाने लगा और ये देखकर बाकी के सारे बंदरों ने भी उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने वालों में पिछली बार आया नया बंदर भी शामिल था, जबकि उसे ये नहीं पता था कि ये पिटाई क्यों हो रही है। यही काम बार बार होता रहा। एक एक करके पुराने बंदरों की जगह नए बंदरों को पिंजरे में डाला जाने लगा। जैसे ही कोई नया बंदर पिंजरे में आता और केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने लगता तो बाकी के सारे बंदर उसकी पिटाई कर देते। अब पिंजरे में सारे नए बंदर थे, उनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि केले खाने के लिए सीढ़ी के पास जाने वाले की पिटाई क्यों होती है। ना तो उसको पता होता था जिसकी पिटाई हो रही है और ना पिटाई करने वाले बंदरों को मालूम होता था कि वो पिटाई क्यों कर रहे हैं। लेकिन उन सबकी एक एक बार पिटाई हो चुकी थी, इसलिए वो हिम्मत नहीं करते थे केले के पास जाने की। हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। अंधविश्वास और कुप्रथाओं का चलन भी कुछ इसी तरह होता है, क्योंकि हम लोग प्रथाओं और रीति रिवाजों के पीछे का कारण जाने बिना ही उनका पालन करते रहते हैं और नए कदम उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने पर समाज के विरोध का डर बना रहता है। कोई भी कुछ नया करने की सोचता है तो उसे कहीं ना कहीं लोगों के विरोध का सामना करना पड़ता है। यह हमारी मानसिकता ही है जो हमें पीछे ढकेल रही है। हम चाहे तो बंदरों की तरह लोगों की देखा देखी कर सकते हैं या फिर खुद की स्वतंत्र सोच के बल पर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।